उससे उसका चिलिंग इफेक्ट को हटाने के लिए जो विड्रॉल का गारंटी मिला है, ये हम लोगों का, ये सारे डिमांड्स बहुत बेसिक मिनिमम अकाउंटेबिलिटी नहीं, पर और ये तो डेमोक्रेसी डिमांड्स को बताइए रिस्टोर सौरभ। करने वो के लिए ये पॉइंट हम था। जानना चाह रहे हैं कि वो सौरभ दास, आशुतोष रांका, अभिजीत दीपके, कभी देखिए, ऐसा हमें डे वन से पता था ऐसा कि लगा अगर था युवा कि ये यूनाइट बहुत हो रहा है, मुश्किल है? नहीं, नहीं ऐसा कभी नहीं नहीं, लगा। युवा जब यूनाइट हो जाए, हमें डे वन से पता था कि जीत हमारी ही होगी। इट वाज अ मैटर ऑफ टाइम, इट वाज अ मैटर वाह। ऑफ टाइम, क्योंकि हम लोग सत्य के राह पे थे, डिस्पाइट मीडिया प्रोपेगेंडा कि हम लोग डीप स्टेट, हम लोग का फंडिंग, हम लोग का पता नहीं क्या क्या लेबल लगाने का कोशिश किया था, एक भी लेबल स्टिक नहीं किया, एंड इट्स अ मेजर मेजर सक्सेस। आज सरकार ने भी बोल दिया, सरकार हमारे साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने। कल फॉरेन मंत्रालय ने बोल दिया कि कोई फॉरेन फंडिंग हैंड नहीं है इस चीज पे। तो जो कुछ भी हुआ, हम लोग सत्य के राह पे चले, अनबॉदर्ड चले कि हम सच के राह पे, तो हमारी ही जीत होगी। अब बड़ा सवाल ये है कि व्हाट नेक्स्ट? सौरभ, अब आगे क्या करेगी सीजेपी? कॉकरोच जनता पार्टी स्टेज? क्या वो एक पॉलिटिकल पार्टी बनेगी? सौरभ दास जो कि सीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो क्या चुनावी प्रक्रिया में एक्टिव होंगे? नहीं, देखिए, हमारा ऐसा अभी कोई प्लान नहीं है, लेकिन ये जरूर बता देना चाह रहा हूँ कि ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन को हम ग्रास रूट लेवल पे ले जाएंगे। 750-800 पॉलिटिकल पार्टीज है। युवाओं को लगा कि ये 750-800 पॉलिटिकल पार्टीज उनकी बात नहीं मान रहे हैं, काम नहीं कर रहे उनके लिए, इसलिए इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ। तो हमारा बहुत क्लियर स्टैंड है कि अगर हम ग्रास रूट में लोगों को जगाए एंड ग्रास रूट पे हम लोग सही में क्रांति लाए, तो डेफिनेटली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उससे युवा काम करा लेगी। तो हमारा यही मकसद है, ग्रास रूट्स पे जाए और इस चीज को आगे बढ़ाए। सारे जो युवाओं के मुद्दे हैं, अभी तो पेपर लीक, एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड मामले उठाए हमने, क्योंकि वो इमीडिएट ट्रिगर पॉइंट था। लेकिन फ्यूचर में हम लोग देश भर घूमेंगे, लोगों की बात सुनेंगे, युवाओं की बात सुनेंगे, एंड उनके लिए जो बेस्ट होगा उसका हम लोग एक डिमांड चार्टर और पॉलिसी पेपर लेकर आएंगे। लेकिन अभी तो मुझे लगता है आप लोग थोड़ा सा आराम करेंगे, एक्सर्शन है, थोड़ा सा रेस्ट जी करेंगे। जी, पार्टी कहाँ जरूर। है सौरभ? सौरभ, पार्टी कहाँ पे है? हमें भी आना है देखिए, उसमें। पार्टी तो करनी पड़ेगी। देखिए, जब हम लोग स्टेज पे नाचते थे, हाँ। तब कितना हाँ। मजाक बनाया जाता था कि देखिए ये लोग अरे वो जो सीरियस नहीं नाच है, रहा ये था नहीं है। उसको तो आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया सौरभ। देखिए, वो तो दूसरे कारणों से किया, नाचने की वजह से नहीं किया। लेकिन उस बर्गर टाइम पे खाने की मजाक वजह बनाया से जाता किया। था कि हम लोग सीरियस नहीं है, लेकिन देखिए, जो 12 साल में कोई नहीं कर पाया, वो हमने कर दिखाया। मैं तो हमेशा हमारा अपना अंदाज है, हम लोग का हाँ नहीं अपना सौरभ, अंदाज मैं है, हमेशा पार्टी कहता भी हूँ, होगा, मैं सोना भी हमेशा ये होगा। कहता हूँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ, डोंट बी सीरियस, बी सिंसियर, दैट्स इट, एंड यू आर बिल्कुल सिंसियर, बिल्कुल। यू डोंट हैव टू बी जी सीरियस। अच्छा, और है अब ना? एक बहुत सारे लोग ना सवाल भी पूछे चले जा रहे हैं सौरभ। कुछ लोग कह रहे हैं कि सौरभ, रांका और दीपके जी जो हैं वो बहुत करीब है आम आदमी पार्टी के। आपके मेंटोर है क्या आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल? देखिए, ये तो हम लोगों ने पब्लिकली डे वन पे ही बोला था कि दीप के आम आदमी पार्टी में 2 साल पहले काम करते थे, 2 साल पहले तक। आशुतोष रांका भी 2-3 साल पहले तक वो एक्टिव मेंबर थे, उसके बाद वो एक्टिवली काम नहीं कर रहे थे, अपना एनजीओ वगैरह चला रहे थे। मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, आप मेरा बैकग्राउंड उठा के देख लीजिए, मैं रोज, मतलब हर 15 दिन में एक आर्टिकल लिखता हूँ। तो ये मेरा तो कोई रोल था ही नहीं इन सब चीजों में। देखिए, पास्ट एसोसिएशंस रहते हैं लोगों के, उसके लिए आप किसी को नेगेटिव नहीं बोल सकते हो। आम आदमी पार्टी भी अगर रहा, कोई आतंकवादी संगठन तो है नहीं, पॉलिटिकल पार्टी ही है। तो लोग ये समझे, इसलिए युवाओं ने भी सपोर्ट किया इस आंदोलन को, भले ही हमारे जो भी बैकग्राउंड रहे, क्योंकि मुद्दा जायज था। तो ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी का पास्ट एसोसिएशन था तो ये आंदोलन में कुछ उसका इन्फ्लुएंस हुआ है। अच्छा, सोनम वांगचुक से आप लोगों की बात हुई सौरभ? आज तो नहीं हो पाई, क्योंकि आज तो बहुत ज्यादा मुश्किल था, पूरा दिन बहुत ज्यादा काम था हमारा। लेकिन डेफिनेटली हम लोग इन टच थे। देखिए, शुरू में तो सरकार ने इलीगली उनको डिटेन कर रखा था हॉस्पिटल में, सफदरजंग हॉस्पिटल में, 8th फ्लोर में थे वो, तो पूरा पुलिस लगा के नाकाबंदी करके उनको रखा गया था। तब उनके पास फोन भी नहीं था, जब मेदांता में गए तब फोन आया उनके पास, तो बातचीत तब हुई हमारी। और अब जब आप मुलाकात करेंगे तो क्या उनका फेवरेट खाने को लेकर जाएंगे सौरभ? वो भी 26 दिन अनशन पर रहे हैं सौरभ, 26 दिन। देखिए, सोनम जी बहुत फ्रूट्स बहुत पसंद करते हैं। जब वो
हंगर स्ट्राइक पे थे इतने 26 दिनों से, तो बीच बीच में बोलते थे कि जैसे हम लोगों ने एक वर्ड यूज कर दिया था कि सर दिस मीटिंग वाज नॉट वेरी फ्रूटफुल। तो उन्होंने बोला कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस फ्रूट वर्ड मुझे समझ में आ रहा है। तो फ्रूट्स लेके जाएंगे उनके लिए। लेकिन एक चीज जरूर बोल दूंगा कि उनका जो फेवरेट एक स्लोगन था जो उन्होंने फर्स्ट स्पीच में भी एंड सारे स्पीचेस में बोला, वो मैं दोहराना चाहता हूँ। प्लीज। हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, हम एक खेत नहीं, एक बाग नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। एंड यही युवाओं ने कर दिखाया इस बार। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली सेड। सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर चेतन आप कुछ पूछना चाहते हैं सौरभ से, बिकॉज हम शुक्रिया करें उससे पहले आई एम श्योर आपके मन में भी एक आध प्रश्न होगा। सौरभ, क्या प्रॉब्लम है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में? क्यों हमारा देश बार बार इन चक्रों में फंसता है? इतनी करप्शन क्यों है? ये मैं आप तो बहुत लोग जेनजी वालों के साथ दिन रात आप बैठे हो, आप लोगों का क्या रीड है? क्योंकि मुझे लगता है हम लोगों ने आपको नहीं सुना और हमारे पास सारे आंसर्स नहीं है, तो हमें आप लोगों को ज्यादा अच्छे से सुनना चाहिए और देश को भी आपको सुनना चाहिए। क्यों लगता है हमारे देश में, हमारा देश क्यों बार बार ऐसे करप्शन या लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी या जो भी ये इश्यूज हैं होते रहते हैं? क्योंकि जो अच्छे लोग हैं ना, वो लोग पॉलिटिक्स में रुचि नहीं रखना चाहते। जैसे बहुत बार हमें क्वेश्चन पूछा जाता था, क्या ये राजनीतिकरण हो रहा है इस मामले का? क्या राजनीति खेला जा रहा है? क्या ये राजनीतिक आंदोलन है? तो हमने जो एक नेगेटिव कॉनोटेशन दिया है ना वर्ड पॉलिटिक्स को, तो इसके वजह से अच्छे लोग जुड़ना नहीं चाहते, सिस्टम में नहीं आना चाहते हैं। हम लोगों ने शुरू से बोला कि हमारा जो आंदोलन है वो एक पॉलिटिकल यूथ मूवमेंट है। अगर सरकार कैसे एजुकेशन सेक्टर को में सुधार लाएगी, वो एक कानून पास करेगी, एक पॉलिटिकल पूरे डिस्कशन और पॉलिटिकल पूरे लॉ निकाल के पॉलिटिकल सिस्टम से उसको इम्प्लीमेंट करेगी एक पॉलिटिकल सरकार। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हुआ तो कोर्ट में जाएंगे, जो एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ही है, तो जवाब भी उसका पॉलिटिकल ही होगा। तो ये नैरेटिव हमें चेंज करना पड़ेगा कि पॉलिटिक्स इज डर्टी, पॉलिटिक्स इज बैड। तो वो नेगेटिव कॉनोटेशन हमें हटाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स सिर्फ ये मुद्दा नहीं है, सोशियोलॉजिकल रीजंस है, बहुत सालों की गुलामी है, बहुत दशकों की, उसमें भी हम लोग कुछ तरह से वायर्ड है उन सब चीजों में। इन सब चीजों से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। 12 साल में जो लोग क्वेश्चन नहीं कर पाए सरकार को, वो अब क्वेश्चन कर रहे, तो वो एक क्या बोलते हैं एग्जाम्पल है कि कैसे लोगों को प्रश्न करना, अथॉरिटी से क्वेश्चन करना आना पड़ेगा, तभी सुधार आएगा इस सिस्टम में। सौरभ, आप जाए बस उससे पहले एक महत्वपूर्ण सवाल। आपने ये कहा कि जहां जहां भी परेशानी होगी वहां वहां हम जाएंगे और जनता को ऑब्वियसली अपने मुद्दों को लेकर कैसे जागरूक होना और हक की आवाज बुलंद करनी है उस पर काम करेंगे। पेपर लीक तो हर जगह की प्रॉब्लम है, मतलब चाहे आप केरल चले जाइए, हिमाचल प्रदेश चले जाइए, कहीं भी, किसी भी, पंजाब, तमिलनाडु, तो क्या आप अलग अलग राज्यों में भी जाएंगे? पंजाब में पुलिस ने लाठियां बांधी, क्या वहां के प्रशासन से भी आप सवाल पूछेंगे, सिस्टम से सवाल पूछेंगे? देखिए, मुझे लगता है जहां जहां ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, सिर्फ पेपर लीक नहीं, एजुकेशन सेक्टर नहीं, सारे युवाओं के मुद्दे जो है एंड जो इश्यूज है, उसके लिए हम लोग देश भर में जाएंगे, सारे स्टेट्स में जाएंगे। हमें नहीं फर्क पड़ता कहाँ पे आम आदमी पार्टी सरकार है, कहाँ कांग्रेस सरकार है, कहाँ बीजेपी या टीएमसी सरकार है। ये लोग आए होंगे हमारे मंच पे। हम लोगों ने स्ट्रिक्टली बोला था सारे पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल भाषणबाजी आप मत करिएगा, यहाँ से युवाओं के मुद्दे उठाइए, पेपर लीक का मुद्दा उठाइए, उनके साथ सॉलिडारिटी में खड़े रहिए, तो आपको हमारे मन से कोई पॉलिटिकल स्पीच नहीं मिला होगा।